ओम ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुदेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। मन एक बार हरि बोल। मन एक बार हरि बोल। मन एक बार हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। मन एक बार हरि बोल। हरि 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 बोलो। हरि 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 बोलो। हरि भव सिंधु पार कर लो। चिदानंद रूप हरि पतित पावन हरि चिदानंद रूप हरि पतित पावन एक बार हरि बोल। चिदानंद एक बार हरि बोल। हरि पिता हरे माता हरि गुरु ज्ञान दाता ब्रह्मानंद रूप हरि पतित पावन मन एक बार हरि बोल। ब्रह्मानंद रूप हरि पतित पावन मन एक बार हरि बोल। मन एक बार हरि बोल। मन एक बार हरि बोल। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की।
असन्नेव स भवति। मिला क्या पेज? पेज है 158। असन्नेव स भवति असत् ब्रह्मेति वेद चेत् अस्ति ब्रह्मेति चेद् वेद सन्तमेनं ततो विदुरिति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य अथातो न प्रश्नाः कश्चन गच्छते। अहो विद्वानमं लोकं प्रत्य कश्चित् समश्नुता शोक कामयत। इसको हम बाद में पढ़ते हैं, पहले इसको समापन कर लें। तो अभी के जो कल हम लोगों ने देखा था, अगर जो ब्रह्म को असत समझता है वो असत हो जाता है। क्योंकि वर्ल्ड इज नॉट थिंग्स, वर्ल्ड इज थॉट। हम लोग अपने घर में रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, और अल्टीमेटली अपने लेयर हम अपने अंदर में रहते हैं, अपने थॉट में रहते हैं, अपने विचार में रहते हैं, अपने डिटर्मिनेशन में रहते हैं, अपने कंक्लूजन में रहते हैं। तो जो जैसे अपने सोचता है वैसे बनता है। एज यू थिंक सो यू बिकम, बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है। कहते जो ब्रह्म को असत समझता है वो असत हो जाता है। असत ब्रह्मेति वेद चेत असन्नेव स भवति अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद संतमेनं ततो विदुरिति। जो वेद को अस्थि के रूप में जानता है, जो वेद है करके जानता है, वो संत बनता है। संत के बड़ा सुंदर परिभाषा ये है। हम लोग जो संत के परिभाषा हम देख रहे हैं, ये साधु, संत का अर्थ है साधु। तो साधु के रूप में हम लोग अर्थ जानते हैं। और यहाँ संत कहते हो जो परमात्मा को स्वीकार करता है वो संत है। जो परमात्मा को सत्य करके मानता है वो संत है। और जो परमात्मा को सत्य करके नहीं मानता है, असत है, वो असंत है। विदुरिति तस्येष एव शारीर आत्मा यह पूर्वस्य। कहते पहले भी बताया गया था ना, क्या ना, अल्टीमेटली जो पूर्वोक्त विज्ञानमय का जो आत्मा है वो आनंदमय है, और आनंदमय का जो आत्मा है वो ब्रह्म है। ये सब बताया पंचकोश के विवेक में। अथ अनुप्रश्ना, अभी शिष्य के अंदर प्रश्न है। ये उपनिषद के शैली। कल हम बता रहे थे कठोपनिषद में भी नचिकेता जब जाते हैं तो वहां रुकते हैं 3 दिन, और यमराज का प्रवेश होता है। तो ये एक ड्रामेटिक स्टाइल, एक नाटकीय ढंग में कि उसमें श्रुति बीच में आ जाती है। जैसे हमारे उपनिषद गंगा में है ना, कड़ी को जोड़ने के लिए एक
विदूषक होता है, नट नटी। वो कहता है ना, अरे नटी तुमने क्या सोचा देखा? तो बोले हाँ नटी, बताइए इसका अर्थ क्या है? तो इस प्रकार के यहाँ बता रहे हैं। उपनिषद कठोपनिषद में बता रहा, तो फिर इसमें जाएंगे। उसमें कहते हैं पानी लाओ, सेवा करो, ब्राह्मण है देवता, उनके जो अग्नि तत्व है उसको संतुष्ट करो। प्रश्न है कौन कह रहा है? यम के पत्नी बोल रहे हैं, न यमराज बोल रहे हैं, और अपने आप के लिए तो नचिकेता नहीं बोलेंगे। तो वो कहते हैं श्रुति माता बोल रही है, जोड़ देती है श्रुति माता। यहाँ पर भी ऐसे ही, यह पूर्वस्य अथातो प्रश्न। अभी ये प्रश्न है, किसका प्रश्न है? शिष्य का। किसी को? गुरु को। कौन कह रहा है? श्रुति। उस दिन गुरु पूर्णिमा में वो बता रहा था ना, 4 पॉइंट। किसके अंदर जिज्ञासा है? ना वो शिष्य है। किसको ज्ञान प्राप्त करना है? ना शिष्य को। क्या ज्ञान प्राप्त करना है? आत्मज्ञान। किससे ज्ञान प्राप्त करना है? गुरु से। क्यों ज्ञान प्राप्त करना है? ना आपको पता ना? दुःख निवृत्ति के लिए, अज्ञान निवृत्ति के लिए, मोह निवृत्ति के लिए। तो इसके लिए बताया गया। यहाँ पर भी बताने के बाद कहते हैं, श्रुति कहती है ये शिष्य का प्रश्न है। प्रश्न पूछना कोई गलत नहीं है, अच्छा है, प्रश्न पूछना चाहिए। मगर अनुप्रश्न होना चाहिए। प्रश्न के साथ एक होता है प्रश्न, और एक होता है अति प्रश्न, और एक होता है परिप्रश्न, और एक होता है अनुप्रश्न। समझिए थोड़ा, इतना और भी शब्द है क्या? ना हाँ बन सकता है और भी। आगे आप पहले आप इतना ही समझा दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न माने क्वेश्चन, अप्रश्न माने क्वेश्चन नहीं है। सब अप्रसन्न, अप्रश्न भवति, अप्रसन्न नहीं। उच्चारण थोड़ा गलत हो जाएगा तो अर्थ अलग हो जाएगा। माने उसके अंदर कोई प्रश्न नहीं रहता है, वो हो गया अप्रश्न। प्रश्न क्वेश्चन, परिप्रश्न माने अच्छी तरह से क्वेश्चन है। जैसे प्रणिपात, परिप्रश्न सेवया, देखो श्लोक है ना, पंचम चतुर्थ अध्याय। परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना, भगवान बताते हैं। तो परिप्रश्न सेवया, वह प्रश्न है परिप्रश्न, अर्थात क्या है? संसार के बारे में नहीं है, समाज के बारे में नहीं है, जगत के बारे में नहीं है, परमात्मा के बारे में हूँ, परिप्रश्न है। अनुप्रश्न भी वही है, अर्थात प्रश्न मेरा एक नया नहीं है। अनुमने बाद में, जैसे मैंने बताया था, भगवान ने गीता बताई अर्जुन को, अर्जुन ने फिर बाद में पूछा कि आप बता दीजिए ना और एक बार, तो उसको बोलते अनुगीता। अर्थात गीता के बाद जो बताया गया था अनुगीता। तो अनुप्रश्न माने पहले भी कोई एक प्रश्न पूछा है, ये मैं केवल नया प्रश्न पूछ रहा हूं वो नहीं है, वो है अनुप्रश्न। क्या? उता विद्वान लोकम, उता विद्वान अमुम लोकम प्रेत्य कश्चन गच्छते। मनुष्य जो विद्वान है या अविद्वान है, यहाँ पर उत्तर अविद्वान, जो अविद्वान है वो मरने के बाद
कहाँ जाता है? वो मरने के बाद कहाँ जाता है, ये हम जानना चाहते हैं। और आहो, वो फिर जो विद्वान है वो भी कहाँ जाता है, ये भी हम जानना चाहते हैं। कश्चिन समश्नुता, अर्थात वो उसको देह को छोड़ करके कहाँ पर चला जाता है, उसके लिए भगवान माने आचार्य जो गुरु है वो उत्तर दे रहे हैं। क्या उत्तर दे रहे हैं? वो अभी का जो श्लोक है अभी पढ़ेंगे। कश्चित समश्नुता के तक पढ़ा था, सो कामयत। सो कामयत बहुश्यां प्रजा ये ते सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा इदगं सर्वमसृजत यदिदं किंच तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत तदनुप्रविश्य सच्चत्वच्चाभवत निरुक्तं च निरुक्तं च निलयनं च निलयनं च विज्ञानं च विज्ञानं च सत्यं चामृतं सत्यमभवत यदिदं किंच तत्सत्यमित्याचक्षते तदप्येष श्लोको भवति। ये चल नहीं रहा ना, आवाज आ रही है ना? बराबर। ये चल नहीं रहा, इसको दो। समझ ही आ रही है हमें तो। हरिओम। बैटरी डाउन। अब जब उत्तर होता है कि उस परमात्मा को कैसे जानता है, जो नहीं जानता है, विद्वान है, उनकी क्या गति है, जो अविद्वान है उनकी क्या गति है, वो प्रश्न जब हुआ तो गुरु उत्तर देते हैं आचार्य क्या कहते हैं, ये जो परमात्मा है उन्होंने इच्छा किया। तो भी प्रश्न होगा, तो परमात्मा के अंदर तो इच्छा नहीं हो सकती, जैसे वो तो कामना है ही नहीं, कामना से परे है, तो कैसे इच्छा किया? ना कहते हैं इच्छा हमारी दृष्टि से, परमात्मा का अपनी दृष्टि से नहीं है, क्योंकि ये जो जगत है ये एक वासना का एडजस्ट का क्षेत्र है। इट इज ए फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, इसलिए लोक कहते हैं। लोकन लुक लुक, लुक इंग्लिश वाला नहीं है, लोक्यते इति लोकः, जिसमें अनुभव क्षेत्र है। इस जगत में हमें अनुभव करना है। तो परमात्मा के पास एक अनिर्वचनीय शक्ति है, वो जो अनिर्वचनीय शक्ति उसको कहते हैं माया। परमात्मा प्लस माया, तो वो परमात्मा और माया वो ही ये जगत को क्या करते हैं,
कि मिल जाते हैं। परमात्मा प्लस माया इज इक्वल टू ईश्वर। ईश्वर के अंदर माने माया के अंदर तीन शक्ति है, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति। गुण के दृष्टि से सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण है इनएक्टिव, रजोगुण है एक्टिव, तमोगुण है अनएक्टिव। तो इस प्रकार का है, इनएक्टिव, अनएक्टिव, एक्टिव। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसी से ये जगत को बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं? यथा पूर्वम अकल्पयत। वेद में ये मंत्र है, उपनिषद में। जैसे पूर्व में कल्प सृष्टि की गई थी, जैसे पूर्व में कल्पना की गई थी। अकल्पयन में कल्पना, ये भगवान की कल्पना मात्र है। पश्य देवस्य काव्यम, उपनिषद में है। ये देखो ना, ये भगवान के काव्य है। काव्य माने क्या है? पोइट्री। काव्य माने क्या है? क्रिएशन। काव्य माने क्या है? कविता। काव्य माने क्या है? जो लिखी गई है, पोएम है। भगवान की ये पोएम है, भगवान की काव्य है, भगवान की ये क्रिएशन है। मकड़ी का जाल क्या करता है? अपने ही अंदर से लार निकालता है और जाल बना देता है और वहीं पर ही रहता है। यथो उर्णनाभि ही, मुंडक उपनिषद। तो इसी प्रकार परमात्मा भी क्या करते हैं? उसी में ही, उसी से ही निकालते हैं, उसी में ही लीन होते हैं, उसी में ही चलता है उनके कारण। सब कुछ वही है। तो कहते इसी से आप जो बोल रहे हो सो कामयत, खुद उपनिषद में वर्णन है। तो एक क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है? क्या परमात्मा, क्या परमात्मा कामना युक्त नहीं हुए? जैसे मनुष्य के अंदर कामना युक्त, अनाप्त काम नहीं हुए। एक होता है आप्त काम, और एक होता है कामनात्मा, और एक होता है सर्व कामयिता, और एक होता है असर्व कामयिता। ये सब अर्थ क्या होता है? आप्त काम माने सब काम प्राप्त हो गया। आप्त माने प्राप्त, सब काम फल हो गया, सब काम का फल मिल गया, कहते हैं वो आप्त काम है। परमात्मा ने आप्त काम। और जो अनात्म काम है, वो अनात्म काम कौन है? ना अनात्म काम है जो, जिनके कामना हुआ नहीं, कामना पूर्ति नहीं हुई। सर्व कामयित्य अर्थात समस्त कामना जिसका है, पूर्ति नहीं हुई, सर्व कामयिता। और सर्व कामयिता, कोई कामना ही नहीं है। तो अभी क्वेश्चन है, परमात्मा को आपने कहा क्या कि उन्होंने तैयार किया, उन्होंने कामना की, तो ये तो कामना के अंतर्गत आ जाएंगे? तो बोले नहीं। कैसे? ना परमात्मा समस्त जीवों के जो इच्छा को ना वो पूर्ति करते हैं। इस दृष्टि से उनके अपने तरफ से कोई इच्छा नहीं। जैसे अभी हम बताते हैं एग्जाम्पल, तभी तो समझेंगे। जो माँ घर के है ना, वो थक गई, बहुत लोग है, काम किया, थक गई, रात 10 है। और जो लड़का मिलिट्री में है या एमबीए पढ़ रहा है, कोविड के कारण नहीं आ पा रहे, वो ऑल इन सडन घर में घुस गया। सब लोग देख के खुश हो गए। सब लोग बात क्या, कैसे क्या, अच्छा कल मिलते हैं। जो दादाजी है, पिताजी है, सब अपने अपने रूम गए। और माँ जो है, वो अब ये भी बोल रही थी कि मैं थक गई हूँ, अब मुझे सोना है, अब मुझे खाना नहीं है।
अब वो माँ का जो भाव है वो तुरंत आ जाता, बेटा कुछ तो खाया नहीं होगा। और बोलते बेटा ही बोलता हाँ कुछ नहीं खाया है। तो अभी तुरंत उसके अंदर शक्ति कहाँ से आ जाती है। और उसको पता है कि अभी ये मेरा लड़का क्या पसंद है, तो वही बना लेती है। वो कहते नहीं माँ तुम गरम गरम खिचड़ी बनाना ना, तुझे खिचड़ी पसंद नहीं, आज कैसे खिचड़ी बोल रहे हो मुझे खुश करने के लिए। अब मैं तेरे लिए पूरी बना रही हूँ, और छो मैंने आलू सब्जी बना रही हूँ, मैं ये बना रही हूँ, मैं वो बना रही हूँ, बस खिला देती। अब ये उस माँ के अंदर शक्ति थी कि नहीं है, अपने लिए कोई शक्ति नहीं है। वो आप तक काम है, वो भी सोने वाली थी। बच्चे को देख करके उसके अंदर कामना आएगी। इसी प्रकार ब्रह्म है, उनके अंदर कोई कामना नहीं, मगर सब जीवात्मा को जब इकट्ठा करते हैं उसको बोलते हैं समष्टि प्रारब्ध, उसको बोलते हैं समष्टि जीवात्मा। समष्टि जीवात्मा इज इक्वल टू ईश्वर, वो एक रोल हो जाता है, तब वो कामना करते हैं। सो कामयत, क्या कामना किया, बहुश्याम प्रजा ये थे, मैं अनेक हो जाऊं। इसको हम भागवत में कहानी के रूप में देख सकते हैं। सब गोपियों ने इच्छा किया ये जो कृष्ण है ना वो हमारा बालक बने, तो हम दूध दे सकते हैं। सब गाय ने इच्छा किया ये जो हमारे जो बछड़े हैं ना वो कान्हा बन जाए, तो ये भगवान ही कर सकते हैं। हाँ? तो तो एक दिन की बात है, भगवान ने क्या किया, जब भोजन कर रहे थे तो बछड़े जो है वो बाहर चले गए, ब्रह्मा ने चोरी कर लिया। बच्चे भी बाहर चले गए, ब्रह्मा ने चोरी कर लिया। तब कहानी में ये सिद्धांत आता है, भगवान ने सोचा मैं ही बन जाऊं, बहुश्याम प्रजा ये थी, अर्थात मैं बछड़े भी बन जाऊं, मैं बच्चे भी बन जाऊं। तो भगवान बच्चे भी बन गए, बछड़े भी बन गए। बड़ा सुंदर लीला होती है। ब्रह्मा मोह प्रसंग उस समय आता है। तो परमात्मा ने बहुश्याम प्रजा ये थी, ये तीन इच्छा हम देखते हैं। एक है इच्छा शक्ति, सो कामयत। बहुश्याम प्रजा ये थी, उनके अंदर इच्छा हुई है, तुम लोग नहीं समझ सकते, जाओ छोटे छोटे बच्चे डिस्टर्ब कर। तो उसके बाद इच्छा शक्ति, बहुश्याम प्रजा ये थी क्रिया शक्ति, और सतप तप्यत ज्ञान शक्ति, ज्ञानमयम तप। तो जो ज्ञानमय तप है वो क्या है, ज्ञान, उनके पास ज्ञान है कि मैं सर्वज्ञ, मैं सर्ववेद। तो ये तीन दिखाते हैं, सो कामयत, बहुश्यम प्रजा ये थी, सतप तप्यत, सतप अतप्यत, तपस्या किया। इसका अर्थ ये है जब वो अपने माया को धारण किया, जब वो अपने प्रकृति को धारण किया, ईश्वर बन गए, तो इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति के कारण सब बनाया। क्या बनाया, सतपस तत्वा। फिर उन्होंने तपस्या किया। तपस्या किया का अर्थ है कि नेक्स्ट जो स्टेज है वो है हिरण्यगर्भ, महतत्व, वो बन गए। अर्थात पहले है परमात्मा, उसके बाद आ जाता है प्रकृति। परमात्मा प्रकृति मिलाने से हो जाते हैं गुरु माने ईश्वर। ईश्वर के नेक्स्ट स्टेप हो जाता है महतत्व, महतत्व को हिरण्यगर्भ कहते हैं। उसके बाद आ जाता है अहंकार, समष्टि अहंकार, ये जो ईगो वाला नहीं,
फिर अहंकार 3 प्रकार, सात्विक, राजसिक, तामसिक। फिर उसी से सात्विक से देवता लोग, यह ऐतरेय उपनिषद में भी है, और सांख्य दर्शन तो है ही मूल, गीता में भी थोड़ा सा है। भूमिरापनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरस्तदा, ये वर्णन हो जाता है, सब कुछ फिर जगत बन जाता है। वो आगे बताते हैं क्या, सतप तत्वा, उन्होंने तपस्या किया, इसका अर्थ है हिरण्यगर्भ अवस्था। जैसे आप समझो, ये जो एक अंडा है, मुर्गी का एक अंडा, ज्यादातर आप अंडा देखा होगा ना, एक व्हाइट रहता है, उसको तोड़ोगे तो उसके अंदर जो रहता है, तो जब मुर्गी उसको लेता है, उसको रोज लगभग 1-2 महीना लगता है, रोज उसके ऊपर बैठता है मुर्गी, बतख भी, तो वो बैठते हैं, धीरे धीरे आप देखोगे वो लाल होने लगता है। कभी देखा? नहीं देखा? तो अंडा लाल होने लगता है। फिर अंडा को अगर आपने लाल, अंडा को आधा से निकाल दिया, तो वो ना अंडा रहेगा ना किचन चिकन रहेगा, ना चिकन के वो किचन रहेगा, वो CHY के चिक वो भी नहीं रहेगा। फिर उसका जो पूर्ण होगा तब छोटा सा बच्चा निकल जाएगा, चू, 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 चू। समझे? आपको पता है ना? हाँ, मैंने देखा है। ठीक है, ऐसे ही परमात्मा जब हिरण्यगर्भ, हिरण्य माने लाल, जब स्थिति होते तो वो कारण शरीर से ईश्वर कारण शरीर, कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर हो जाता है, सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर विराट हो जाता है। वो कैसे होता है देखना, बताते हैं। सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा इदगम सर्वम असृजत, फिर वो सब बना लेते हैं, असृजत माने बनाया, इदगम सर्वम, ये सब सारा जगत को बना दिया, अर्थात विराट हो गए। तो ये 3 चीजें याद रखना, ईश्वर, हिरण्यगर्भ, विराट। ईश्वर क्या है? समष्टि कारण शरीर उपहित चैतन्य। हिरण्यगर्भ क्या है? समष्टि सूक्ष्म शरीर उपहित चैतन्य। विराट क्या है? ना समष्टि स्थूल शरीर उपहित चैतन्य। विराट सबको इंक्लूड करेगा। देखो, एक जो नास्तिक है ना, वो कहेगा कि मैं भगवान को विश्वास नहीं करता हूं, मगर भगवान बोलेंगे मैं इसके बिना भगवान नहीं हो सकता, मैं इसको भी पिरोता हूं। ऐसे उसके बिना विराट पूर्ण नहीं होंगे, सब लोग रहेंगे। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं का, यदि किंच, जो भी तुम देखते हो, तत्सृष्ट्वा, वो जो सृष्टि तुम देखते हो, तो कैसे बनाते हैं ना, उसी को बना करके उसी के अंदर ही रहते हैं। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, उसमें प्रवेश कर लेते हैं। इसके शंकराचार्य ने बहुत अलग अलग सब तर्क आदि दिया कि उसमें प्रवेश करने का मेथड क्या है, वो क्या है, अर्थ क्या बताते हैं। तदेवानुप्राविशत का अर्थ है कारण में कार्य रहता है, कार्य में कारण अनस्युत है। इसको थोड़ा सा समझ लो। कार्य में कारण रहता है, कारण कार्य में कारण अनस्युत है। अलंकार में सोना है, अलंकार में सोना प्रवेश कर लिया, मटका में या मटकी में, सुराही या कुल्लड़ में मिट्टी प्रवेश कर गई। अर्थ क्या है? मिट्टी अनश्वित है, ये कविता भाषा, सचमुच कोई प्रवेश नहीं करता। अच्छा, और एक देखो, परमात्मा जब बनाते हैं ना, और जब संसार की चीजें बनती है, इसमें क्या फर्क है? यहाँ पर क्या कहते हैं, सब कुछ वही है, मूर्त अमूर्त तद अनुप्रविश्य सच्च तच्चा भवत,
निरुक्तम च अनिरुक्तम च, निलयम च अनिलयम च, विज्ञानम च विज्ञानम च, अर्थात सब कुछ परमात्मा है। अर्थात मूर्त भी वही है, सत्य भी वही है, असत्य भी वही है, निरुक्त भी वही है, देश काल वस्तु परिच्छिन्न अपरिच्छिन्न भी वही है। एक एक शब्द देखेंगे हम अर्थ क्या है। माने स्थूल सूक्ष्म वही है, कार्य कारण वही है, सत्य त्यति यही है, तो उसको बताते हैं सब कुछ वही है। जित दिखते थे श्याममय सर्वम खलिदम ब्रह्म तदेवान प्राविशत तदनु प्रवेश्य, उसमें प्रवेश करके सच्च तच्च अभवत, अर्थात स्थूल भी हो गया सूक्ष्म भी हो गया। सत्य मने प्रत्यक्ष वस्तु, त्यच्च मने परोक्ष वस्तु, अर्थात वो प्रत्यक्ष वस्तु परोक्ष वस्तु वही हो गया। फिर निरुक्तम च अनिरुक्तम च, निरुक्त भी वही है अनिरुक्त भी वही है। निरुक्तम माने क्या है ना, निरुक्त का अर्थ है जो बताया नहीं जाता है, अर्थात जिसके एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते, उसको बता नहीं सकते, तो वो परमात्मा वही है। फिर निलयनम अनिलयनम, निलयनम का अर्थ है घर, निलयन बोलते ना घर, अर्थात आश्रय, तो वो ही सब आश्रय है। और अनिलय है जो आश्रय से परे है, तो निलय भी है और अनिलय भी वही है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, विज्ञानम च विज्ञानम च, अर्थात वही विज्ञान भी है और वो क्या है ना, अविज्ञानम भी है, विज्ञान से परे है, ज्ञान भी है और ज्ञान से परे भी है। सत्यम है च अनृतम च सत्यम अभवत, सत्य भी है और अनृत भी है वही, चेतन अचेतन आश्रय अनाश्रय व्यवहारिक दृष्टि से सत्य असत्य सब कुछ वही है। ये कविता के शैली में बता रहे हैं, जो भी कुछ देखते हो सब कुछ है। अगर कण कण में परमात्मा है, माया का कोई स्थान है क्या? नहीं। ना फिर कण कण में परमात्मा है फिर माया को मिलाते हो। बात ये है, जब कण कण में परमात्मा दिखाई देता है फिर माया दिखाई नहीं देगी, माया हट जाएगी। प्रकाश है तो अंधकार नहीं है, प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए माया को लाना पड़ता है। लास्ट में अगर गणित का x इक्वल 5 है, फिर और x का कोई प्रयोजन है, क्योंकि 5 तो हो गया, आंसर मिल गया। जब तक आंसर नहीं मिला x लाना पड़ता है, एक्स फैक्टर। तो कहते सब कुछ परमात्मा, जो भी देखते हो सब भगवान है, परमात्मा वो भरे, ये भगवान की विभूति है। भगवान विभूति सप्तम अध्याय में गीता में, नवम अध्याय में और दसम अध्याय में तो क्लियर, जो भी कुछ देखते हो भगवान विभूति है। स्थूल देखते हो विभूति, सूक्ष्म देखते हो विभूति, स्थूल भी नहीं देखते हो विभूति, सूक्ष्म भी नहीं देखते हो विभूति। यहाँ पर इसी शैली से बताया सब कुछ वही भगवान है, उसको तुम जानो। मैंने बताया कि सत्य का अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान, असत्य का त्यक्ष, त्यक्ष का अर्थ है परोक्ष ज्ञान, वो है। फिर अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति, निलय अनिलय वो भी है, अधिष्ठान अध्यास वो भी है। जहां भी देखते हो दिखाई देता है, जब चश्मा पहनते हैं जगत का दिखाई देता है ये अध्यास, जब हटा देते हैं अधिष्ठान दिखाई देता है। चलिए उसको एग्जाम्पल समझने के लिए देखते हैं। आकाश नीलिमा, तो हम कहते हैं आकाश नीलिमा। जिस दिन हम लोगों ने साइंस पढ़ा 5th 6th 7th से, आकाश क्या है? कलरलेस, वर्णहीन है, हो गया विज्ञान। अगर आप विज्ञान के क्वेश्चन पेपर में आकाश नीलिमा वर्णहीन लालिमा धूसर, उसमें कौन सा राइट मारोगे? विज्ञान।
अगर नीलिमा मरा तो क्या मार्क मिलेगा? नहीं। ठीक है, तो वहां विज्ञान की दृष्टि से आकाश वर्णहीन है। मगर आप कविता लिख रहे हो, नीले आकाश नील गगन में, है ना, गीत है, नील गगन में। अब उसमें नहीं कह सकते हो गगन जो वर्णहीन में, फिर तो मजा ही नहीं आएगा। उसमें नील गगन में लिखना पड़ता है। तो जो भी बोलता है, जो गाता है, जो डांस भी करते हैं, वो भी जानते हैं आकाश वर्णहीन है, फिर भी बोलना पड़ता है। तो ये क्या है? ये है भासमान नीलिमा को, आभास को जानते हुए भी हम निवर्त्य करते हैं कि आकाश के जो नीलिमा है वो नहीं है। निवर्त्यमान, मन में जानते हैं कि वह सचमुच नहीं है, फिर भी अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार के, तो जब हम देखते हैं स्थूल रूप में, स्वीकार करते हैं वो ही। और एक देखिए, नाम रूप जो देखते हैं उसका अधिष्ठान ब्रह्म है। मगर ब्रह्म का अधिष्ठान नाम रूप हो सकता है क्या? मुझे बड़ा कठिन हो रहा है। कठिन नहीं, नाम रूप का अधिष्ठान ब्रह्म है। एग्जाम्पल से समझे, लहर, बुदबुद, तरंग का अधिष्ठान पानी है। ठीक है, क्या पानी का अधिष्ठान तरंग हो सकता है? अधिष्ठान और अध्यस्त, अध्यस्त कैसे समझे? अर्थात जिसके आधार पर वो बन सकता है। पानी के आधार पर तरंग बन सकता है, और जब तरंग रहता है पानी रहता है। सेकंड पॉइंट, तरंग नहीं था तो भी अधिष्ठान था। रेलवे ट्रैक था, ट्रेन नहीं भी है तो भी था। ट्रेन जाता है तो भी था, ट्रेन चला गया तो भी था। अभी कोई भी ट्रेन ना बहुत टाइम में आता है, आपको पता है क्यों? अभी ट्रेन कम चल रही है कोविड के कारण, में बहुत कम कम है। मगर जो ट्रेन की धारणा है, उसको बोलते हैं ट्रैक, वो है। ट्रेन नहीं थी फिर भी ट्रैक है। अध्यस्त नहीं था, अधिष्ठान था। मगर क्या अध्यस्त होगा अधिष्ठान नहीं होगा? संभव है? नहीं, अधिष्ठान न अध्यस्त भवति। भाष्य में कहते हैं अधिष्ठान के बिना अध्यास नहीं हो सकता है, खंबे के बिना भूत नहीं हो सकता है, पानी के बिना तरंग नहीं हो सकता है, सोना के बिना अलंकार नहीं हो सकता है। तो अधिष्ठान के बिना नाम रूप नहीं हो सकता है। और नाम रूप अधिष्ठान बन नहीं सकता है कभी, क्योंकि जो आभास है वो नहीं बन सकता है। मगर व्यवहार में निवर्तमान देखते हुए भी व्यावर्तक के रूप में, विवर्तक के रूप में हम देखते हैं, अर्थात तो उसको बाध करते हैं, फिर भी हम अनुभव करते हैं। जैसे अभी देखो, पहले बार रेगिस्तान में जो देखता है, अरे पानी है ऐसे लगता है, और इच्छा भी होती है पानी पीने के लिए। जब नजदीक जाते हैं पानी है नहीं, समझ में आ जाता है। सेकेंड टाइम जब देखते हैं, तो देखते हैं, फिर जानते हैं पानी नहीं है। अर्थात एक साथ दो दो वृत्ति आती है। क्या वृत्ति आती है? दिखाई देता है, जो दिखाई देता है वो नाम रूप है, मिथ्या है। और जो पानी नहीं है वो सत्य है। तो एक ही में दो होता है, इसलिए सत्य असत्यम, निरुक्त अनिरुक्तम, निलयन अनिलयनम। अर्थ, जहां व्यवहारिक पक्ष में देखते हैं तो अनिलयम, असत्यम, अनिरुक्तम दिखाई देता है। जहां सबस्ट्रेटम की दृष्टि से देखते हैं सत्यम, निरुक्तम और निलयनम आदि देखते हैं। तो कहते हैं दोनों ही हैं। नहीं, ये आप जो असत्य को मिथ्या कहते हो, तो ये क्या नष्ट नहीं हो सकता है ना? सूरज के बारे में पहले तो गालीलियो ने अलग कहा था,
सोक्रेटिस ने भी अलग कहा था, इवन फांसी भी दिया गया है, क्योंकि पहले क्रिश्चियन में बाइबल में लिखा है सूरज घूम रहा। अब गूगल वाले ने बोल दिया कि नहीं 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 नहीं, सूरज नहीं घूम रहा है, कौन घूम रहा है, पृथ्वी घूम रहा है, जेल डालो, फांसी करो। मैंने कहा मैं चेंज नहीं कर सकता, मैं फांसी जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि जो दिखाई देता है वो है, ऐसे नहीं है, जो है वो है, जो है वो अलग दिखाई देगा। अभी हम लोग पूरा एक्सेप्ट किया, सारा वर्ल्ड। हाँ, हमको लग रहा है सूरज उग रहा है, हमको लग रहा है सूरज चल रहा है, सचमुच क्या चल रहा है? हमको लग रहा है पृथ्वी स्थिर है, सचमुच क्या स्थिर है? जब हम ट्रेन में बैठे हैं, आगे चल रही ट्रेन चल रही है, और जो पेड़ है वो सब भाग रहे हैं, सचमुच पेड़ भाग रहे हैं? नौका में जब हम चलते हैं तो लगता है सब पीछे पीछे चले जा रहे हैं, सचमुच हो रहा है? बचपन में बहुत खेला होगा आपने, वो चक्का जो घूमने का, दो लड़के या दो लड़के हाथ में पकड़ते और घूमते, छोड़ देने को लग रहा है पूरा घर घूम रहा है, सचमुच घूम रहा है? न जो नहीं किया बोलता है आराम से है, तुम घूम रहे हो। कहने का मतलब है व्यवहारिक में वो मिथ्या रहेगा, आभास रहेगा, उसको हटा नहीं सकते हो, मगर ज्ञान होता है कि ये मिथ्या है, जो अधिष्ठान है, जो ब्रह्म है, वो सत्य है। वेदांत क्या करता है, ओनली मन के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज करवा देता है, और कुछ नहीं। अब कहते हैं सुनो, अब नेक्स्ट टॉपिक हम जा रहे हैं, वो असतवा इदमग्र आसित, मिला उसको? पेज नंबर, हाँ, 166। असतवा इदमग्र आसीत् ततो वै सदजायत तदात्मानं स्वयं अकुरुत तस्मात् सुकृतमुच्यत इति यद वै तत्सकृतम्। अभी इतना एक ही सेक्शन है वो रसो वही सह बात का है, पहले इतना समझ ले। अब कहते हैं असत पहले था, ऐसे ही पढ़ के ना मैक्स मुलर भी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। उपनिषद को बहुत माना उनने, और पता नहीं ये ऋषि लोग ना जंगल में बैठ करके क्या क्या करते थे, जो कम्युनिस्ट हो या कुछ स्वीकार नहीं करता है उपनिषद को, वो तो बोलते हैं ये जो ऋषि लोग है ना, वो चिलम खाते थे, अफीम, अफीम, ओपियम, अफीम बना ओपियम, पता नहीं क्या बोल देते थे। पहले क्या बताया, जो ब्रह्म को असत मानता है वो असत हो जाता है। अभी बताया, अभी पानी भी खुला नहीं किया, साफ नहीं, अभी क्या बोल रहे हैं, असत व इदमग्र आसित, पहले असत था। मैंने एक ही पैराग्राफ से पहले बोला कि जो सत मानता है ब्रह्म को वो सत हो जाता है, जो असत मानता है वो असत हो जाता है। अभी कहते हैं पहले असत था। छांदोग्य उपनिषद में सदैव सौम्य इदमग्र आसित, पूरा कंट्राडिक्शन है इससे उससे। क्या छांदोग्य में है, पावरफुल उपनिषद है, सामवेद का है, नेक्स्ट बड़ा हाईएस्ट है बृहदारण्य के बाद। वो कहते हैं पहले एक सत था। एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी चैनल नहीं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया,
और ये किताब है जो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, और वो जवाहरलाल नेहरू का एक एक्टिंग करके वो बताते थे। उसका कास्टिंग जो है वो हिंदी में मुझे याद है। पहले एक सत था, असत भी नहीं था, क्या था कुछ पता नहीं, नहीं पता। आपको पता है? अच्छा, वेरी गुड। ओ वेरी गुड। वो स्टार्टिंग में था। तो जब तक मैं ब्रह्मचारी नहीं बना था वो समझ में नहीं आया। ब्रह्मचारी के बाद जो अरे पहले एक सत था, सदैव इदमग्रवासे, तद आत्मान आकाश संभूतः, आकाशाद वायु, वायुरग्नि, अग्निरापः, अद्य पृथ्वी। अभी तैत्तिरीयोपनिषद में पढ़ा। आत्मा से आकाश हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से पृथ्वी, जल, जल से पृथ्वी, उस पृथ्वी से सारा संसार बन गया। अन्न रसमय, औषधय, वनस्पतय, उसको बड़े सुंदर में कहा गया। यहाँ पर वहां पर का सत का तो अच्छा है, मगर यहाँ क्या कह रहे? असदवाइदमग्रासित, पहले असत था, ततो वै सदजायत। हे भगवान, उससे सत बना। तो अभी सत्य क्या हो गया? छोटा हो गया। बड़ा कौन हो गया? असत हो गया। जरूर कुछ किया होगा। ऐसे कोई होता है पहले असत था और अभी सत है? जो जो शिष्य भी सुनेगा, क्या गुरुजी बोल रहे हो, हमने पूरा वेदांत पढ़े इतने साल तक, सतैव सौम्य अग्रासे सच्चिदानंद सत्यम ज्ञानम अनंतम सत त्रिकालापि तिष्ठति इति सत तत्वबोध में पढ़ा। कहाँ नहीं पढ़ा सत? और सत्य को सब कुछ अल्टीमेट माना, एब्सोल्यूट ट्रुथ बोलते, और आपने क्या कहा? सत्य से भी परे एक चीज बता दिया, असत। तब तो शून्यवाद हो गया। बेटर स्वामी जी नींद में चले जाए तो अच्छा ही है। क्यों? ये तो बड़ा कंफ्यूजन कर रहे हो। नहीं नहीं, मैं इसलिए कंफ्यूजन कर रहा हूँ, शायद नींद से उठ जाओगे। ये कैसे? सारे उपनिषद कहते हैं सत 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 सत, हमको भी ठीक लग रहा है, सत 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 सत। अब ऑल इन सडन बोल रहे पहले असत था, असत से सत हुआ। ये क्या बात है? स्वामी जी थोड़ा बताओ ना, इसको रिकॉन्साइल करो, ज्यादा और देरी मत करो, सिर्फ 5 मिनट, इसलिए रिकॉन्साइल करो। शब्दाः अनेकार्थाः, शब्द के अनेक अर्थ होता है। शब्दस्य विविधार्थाः, शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। यहाँ पर असत का अर्थ है जो हम सोच रहे हैं नॉन एग्जिस्टेंस नहीं है। हाँ, हो रिलीव्ड, रिलैक्स। और यहाँ पर सत का अर्थ है जो हम सोच रहे एब्सोल्यूट ट्रुथ है, नहीं है। फिर असत माने क्या? सूक्ष्म। और सत माने क्या? स्थूल। पहले सूक्ष्म था, सूक्ष्म से स्थूल हुआ। ओहो, ऐसी बात है ना? समझ में? असत वाइदमग्रासित, असत इति अव्याकृत, अव्याकृत नाम रूप विशेष विपरीत नाम अभिकृतम, शंकराचार्य भाष्य कहते हैं। वहां नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मैं भाष्य पढ़ रहा हूँ। कहते हैं असत किसे कहते हैं? ना कहते हैं नाम रूप से परे, जो अव्याकृत है, अर्थात जो अव्याकृत है। प्रकृति भी साम्य अवस्था में जब रहती है ना, अव्याकृत अवस्था है, कारण अवस्था है, सूक्ष्म अवस्था है। अभी मैंने एग्जांपल दिया ना, या अंडा जो है ना, अंडा, अंडा स्थूल अवस्था नहीं है, सूक्ष्म अवस्था है। फिर अंडा तप्त होता है, गर्म होता है, फिर येलो होता है, फिर उसके बाद फट जाता है, फूटा, फट जाता है। ऐसे ही हिरण्यगर्भ जब फटते हैं ना, तब विराट बन जाता है। और शब्द तो वही यूज करना पड़ेगा, फटना। तो हिरण्यगर्भ जब छिन्न हो जाते हैं, हिरण्यगर्भ जो अभिव्यक्ति हो जाते हैं, हिरण्यगर्भ जो एक्सटेंशन काउंटर हो जाता है,
जैसे बैंक का एक्सटेंशन काउंटर होता है, तो हिरण्यगर्भ जब अभिव्यक्ति होते हैं, हिरण्यगर्भ जब विविध रूपेण भवति, विभूति बोलते, विविध रूपेण भवति, अलग अलग रूप में जब हो जाते, तब हो जाते आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, अनेक देवता, पंचकृत पंच महाभूत, अपंचकृत पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, सब बन करके विराट बन जाते हैं। तो असत माने यहाँ अव्याकृत, असत माने यहाँ सूक्ष्म, और सत माने यहाँ स्थूल। तो असदवाइदमग्रासीत् ततो वै सदजायत, तदात्मानं स्वयं अकुरुत। वो अव्याकृत ब्रह्म नाम रूपात्मक व्याकृत सत उत्पन्न हुआ। उस ब्रह्म ने स्वयं अपने आप को ही नाम रूपात्मक जगत को बनाया, रूप से बनाया। तो मैं बताया था ना, क्या जगत के कोई भी चीज बनाने के लिए एक मेटर चाहिए और एक मेकर चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग। सोनार चाहिए और एक सोना चाहिए, तभी सोनार सोना को लेकर के बनाएगा अलंकार। तो सोना हो गया मेटर, और जो बन गया वो है अलंकार, और जो बनाने वाला है वो गोल्ड स्मिथ है, सोनार। अच्छा, तीनों अलग अलग है, रॉ मटेरियल अलग है, एफिशिएंट कॉज अलग है, और जो बना है कार्य वो अलग है। किसी भी कार्य के लिए तीन कारण जरूरत होता है। एवरी इफेक्ट एज ए कॉज, लॉजिक ऑफ स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। तो प्रत्येक कार्य के लिए कारण है, और कारण तीन प्रकार होता है। एक है उपादान कारण, और एक है निमित्त कारण, और एक है सहकारी कारण, इंस्ट्रूमेंटल कॉज। जैसे बनता है वो जो मटके हुए हमारे आश्रम के पास है ना, बनता है, तो उनका एक चक्कर रहता है, वो बड़ा सुंदर से घुमाते हैं, इंस्ट्रूमेंटल कॉज। गोल होता है, फिर उसमें घूमता है, फिर उसको मिट्टी पकड़ते है तो बनता है। कोई भी चीज बनाने के लिए, अब कुछ भी लैपटॉप, वॉच, घड़ी, सब कुछ बनाने के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए, सहकारी कारण चाहिए, उससे बिना नहीं बन सकता है। और बनाने वाला चाहिए, और रॉ मटेरियल भी चाहिए। मेटर एंड मेकर मस्ट बी डिफरेंट। मगर जगत जो बना है ना, वो केवल वेदांत ही परमात्मा के स्थान ठीक से दिया। अभिन्न निमित्त उपादान कारण, अर्थ क्या है? निमित्त कारण उपादान कारण कोई भी बनाते अलग है। अगर कोई दर्शन मानता है कि परमात्मा ने बनाया जगत को, तो गलत है। परमात्मा ही जगत बन गया। अभी समझ में आया? इसलिए तदेवानुप्राविशत, तत्सृष्टा तदेवानुप्राविशत। बन, अर्थात मेकर मैटर इज वन। ये जो पुरी के जगत गुरु शंकराचार्य है ना, इस पॉइंट को उनका प्रवचन में जरूर ये पॉइंट आ जाता है। मैं देखा, बहुत बार सुना हूं। तो वो कहते हैं एकमात्र वेदांत के ही भगवान, वेदांत के जो प्रतिपादित तो भगवान ही अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। बाकी सब मेटर और मेकर को अलग अलग मानते हैं, और अलग अलग जब मानते हैं तो अवतार रहस्य भी पूर्ण नहीं होगा, और ये जगत भी अलग रहेगा। फिर ये जगत कभी नष्ट माने नष्ट नहीं हो सकता है, वो परमानेंट रहेगा। मगर यहाँ पर क्या कहते हैं? मेटर एंड मेकर एक ही है, ये एक ही रूप में आते हैं, और जो दिखाई देता है अलग, वो केवल आभास मात्र। स्वयं अकुरत, खुद, तत्सुकृतम। सुकृत एक शब्द है, सुकृत का ऐसे शब्द है, सुकृतिन, गीता में भी सप्तम अध्याय में है। सुकृतिन दुष्कृतिन, 14 नंबर श्लोक, 15 नंबर श्लोक में सुकृतिन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, ऐसे श्लोक है। सुकृतिन दुष्कृतिन, जो दुष्कृत है, माया अपहृत ज्ञाना दुष्कृतिन, उसको सुकृत माने पुण्य। तो जो कर्म करने वाला है वो सुकृत है, सचमुच वही करने करने वाला है। सुकृत माने यहाँ पर अर्थ है स्वयं किया हुआ, खुद बने बनाया, स्वयं किया। ही इज द कॉज ऑफ ऑल वर्ल्ड एंड ही बिकेम द वर्ल्ड, इसलिए सुकृत। अब उस परमात्मा का एक स्वरूप है, आगे बताते हैं, रसो वही सह,
जो हम लोग कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।